नई सरकार ने बांग्लादेश को बदलापुर बना दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार अब चुन चुनकर शेख हसीना के नजदीकी लोगों से बदला ले रही है। शेख हसीना पर मंगलवार को आरक्षण आंदोलन के दौरान एक दुकानदार की हत्या का केस दर्ज हुआ। बुधवार को शेख हसीना के खिलाफ 9 वर्ष पुराने एक अपहरण का केस को दर्ज किया गया। तीसरा केस ढाका मॉडल डिग्री कॉलेज में सेना की गोलीबारी में एक छात्र की मौत से जुड़ा है। तीनों केस दर्ज हुए और 48 घंटों के अंदर शेख हसीना पर उसके देश के अंदर 3 केस दर्ज हो चुके हैं। यह साफ होता है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने शेख हसीना से बदले की कार्रवाई अब फिर शुरू की है। गनीमत यह कि शेख हसीना वक्त रहते बांग्लादेश से निकली, वरना अब तक बांग्लादेश की किसी जेल में बंद हो। लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता, उनकी सरकार के पूर्व मंत्री और उनके मौजूदा समर्थक यूसुफ सरकार के इस बदलापुर का शिकार बन रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि बेइज्जत किया जा रहा है। आपको 2 लोगों की तस्वीर में दिखा रहा हूं जो एक बोट पर बैठे हैं। ये दोनों शख्स शेख हसीना सरकार में बड़े पद पर थे। इनमें एक शेख हसीना के पूर्व निवेश सलाहकार सलमान रहमान है, तो दूसरे बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक। हैरानी ये कि दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हैं। दोनों के ऊपर प्रदर्शन के दौरान 2 छात्रों की हत्या का केस है। इसके पहले बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे जुनैद अहमद पलक को पकड़ा जा चुका है। ये लोग तो वो हैं जो शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे और अब गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन हसीना सरकार के दौरान बड़े पदों पर रहे सैकड़ों प्रभावशाली लोग इस वक्त बांग्लादेशी सेना की हिरासत में हैं। बांग्लादेशी सेना का दावा यह कि हसीना सरकार के इन प्रभावशाली लोगों की जान को खतरा है और इसलिए सिक्योरिटी दे दी गई। हालांकि सेना यह भी कह रही है कि अगर उनकी शरण में मौजूद शेख हसीना के करीबियों पर कोई मामला दर्ज होता है तो एक्शन लिया जाएगा। यानी बांग्लादेश में नई सरकार और नई सेना के राज में शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। और अब बांग्लादेश की यूसुफ सरकार ने तय किया है कि शेख हसीना और उनकी सरकार के मंत्रियों पर कोटा प्रदर्शन के दौरान हुई छात्रों की हत्याओं के केस चलेंगे। शेख हसीना और उनके मंत्रियों पर जुलाई में हुए नरसंहार की साजिशें रचने के आरोप लगे हैं। प्रदर्शन के दौरान सेना और पुलिस की गोलियों से मारे गए छात्रों की हत्याओं का आदेश देने के आरोप में शेख हसीना और उनकी सरकार पर अब केस दर्ज किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने ऐलान किया है कि अगर जरूरी हुआ तो शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में भी केस दर्ज किया जाएगा और केस लड़ा जाएगा। আমরা জুলাই গণহত্যা বলতে আমি অগাস্টের প্রথম 5 দিনের গণহত্যার কথা বোঝাচ্ছি। এটার জন্য দায়ী যে ব্যক্তিবর্গ আছেন উনাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে উনাদের বিচারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা ছোটখাটো গবেষণা মতো করে দেখেছি এই আইনের অধীনে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা এবং যারা আদেশ দিয়েছেন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব। এখন আমরা শুধুমাত্র পুলিশ ছাত্রলীগের অপরাধ দেখলে তো হবে না, যাদের কমান্ড ছিল, যাদের আদেশ নির্দেশে তারা করেছে সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যক্তিও যদি হয় সেটাও এই আইনের আওতায় বিচার করা সম্ভব। যেজন্য আমরা মনে করছি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর সময়ে এই ঘটনার জন্য এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। तो एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो वहीं शेख हसीना सरकार ने जिन विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज किए थे, जिन्हें जेल में डाला गया था, उनकी रिहाई हो रही है। विपक्षी नेताओं पर जितने केस दर्ज थे वो केस वापस हो रहे हैं और नई सरकार बता रही है यही है बांग्लादेश की नई सरकार का नया इंसाफ। लेकिन सवाल यह भी कि जिस तेजी से बांग्लादेश की यूसुफ सरकार अपने आप को इंसाफ देने की जल्दी में है, क्या उतनी ही जल्दी है हिंदुओं को इंसाफ देने की? क्योंकि नई सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुके नहीं हैं। ये आप वीडियो देखिए, ये वीडियो मंगलवार रात का है। इलाका कुड़ीग्राम है। मुकुल चंद्र रॉय नाम के एक हिंदू के घर को जलाया गया। कट्टरपंथियों के हमले में तबाह हुआ है और इसके सामने हिंदू परिवार रो रहा है। तो हम यूसुफ सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या मंदिर जाकर माफी मांगकर हिंदुओं को इंसाफ मिल जाएगा? क्या हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यूसुफ सरकार जुबानी वायदों के अलावा कुछ और कर रही है क्या? हम पूछना चाहते हैं कि शेख हसीना सरकार विरोधी आंदोलन की आड़ में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस तरह कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को मार रही है,
उससे सिर्फ एक चीज पता चलती है कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं को इंसाफ दिलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है और पूरा फोकस शेख हसीना के साथ अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालना है। और अगर ऐसा नहीं है तो बांग्लादेश की नई सरकार को बताना चाहिए कि जिस तरह शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, वैसे ही हिंदुओं पर हमला करने वाले पर केस कब होंगे दर्ज, वैसे ही कट्टरपंथियों के ऊपर केस दर्ज कब किए जाएंगे, हिंदुओं के घर मंदिर तोड़ने वालों पर आरोप कब तय किए जाएंगे, हिंदुओं पर हमला करने वाले अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश की नई सरकार इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में आखिरकार कब जाएगी। ये तमाम सवाल हैं जिनका बांग्लादेश की नई सरकार जवाब पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत पर क्या कहा है, ये पहले आपको सुनना चाहिए। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है और ये बदलते हुए बांग्लादेश की गवाही है, जिसमें अब कट्टरपंथियों की सरकार चलेगी और हिंदुओं को इंसाफ मिलना मुश्किल रहेगा। बांग्लादेश की यूसुफ सरकार के एक्शन इसकी गवाही दे रहे हैं।